गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 फ्रैक्शन स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 8.6 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अरेंज दिस फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन फ्रैक्शन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट वन देखो, 2/5, 1/5, 4/5, 3/5, 5/5। इन सब के डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है? सेम। न्यूमिरेटर अलग है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिरेटर को कंपेयर किया जाता है। तो सब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड में सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो देखो न्यूमिरेटर अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिरेटर को कंपेयर किया जाएगा। सबसे छोटा न्यूमिरेटर क्या है? 1/5। 1, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1/5। मतलब कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटे? 1/5। फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, फिर 5/5। ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, 1/5, 1/2, 1/6, 1/7 और 1/9। अभी देखो, मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट कराए थे लास्ट वीडियो में, उसी अगर आपके वही कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए इस एक्सरसाइज में, किस भी तरह से क्वेश्चन बनाकर आप सॉल्व कर लोगे। अब इसके न्यूमिरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। न्यूमिरेटर क्या है? सेम। न्यूमिरेटर्स आर सेम। न्यूमिरेटर बिल्कुल सेम है। न्यूमिरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। जब हमारे न्यूमिरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम वो वाला हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो उसको सबसे छोटा मानते हैं, और जो सबसे छोटा हो उसको सबसे बड़ा। पर हाँ, हमने असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है। असेंडिंग मीन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले छोटा फाइंड आउट करना है। तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा? 9। तो 1/9 सबसे सबसे बड़ा वाला कौन सा? 9। तो 1/9 सबसे क्या माना जाएगा? छोटा। जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है उसको क्या माना जाता है? सबसे छोटा। उससे 1/9 जो आपका हो जाता है उस पर टिक मार्क लगा लिया करो। अब इनमें से देखो, सबसे बड़ा क्या है? 1/7। 7 डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मतलब यही सबसे छोटा होगा। 1/9 के बाद क्या आएगा? 1/7। ये दोनों हो गए। अब रह गए ये तीनों। जो हो जाते हैं उनके ऊपर टिक मार्क लगा लिया करो ताकि आपको पता लग जाए। अगला क्या है? 1/6, 1/2, 1/5। अब इनमें से किसके डिनोमिनेटर बड़ा है? 6 वाला डिनोमिनेटर बड़ा है। कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है? 6। तो ये छोटा माना जाएगा, तो 1/6। अब ये तीनों हो गए। तो 1/5, 1/2 में से किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? 5। 5 बड़ा है तो ये माना जाए। तो अब कौन सा आएगा? 1/5, और एंड में सबसे आएगा 1/2। मीन्स सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो सबसे छोटे डिनोमिनेटर को सबसे बड़ा माना जाता है और सबसे बड़े डिनोमिनेटर को सबसे छोटा। अरेंज दीज फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, एंड में सबसे छोटा। ये बात ध्यान रखना, जोन सा फ्रैक्शन आप लिख लेते हो उसके ऊपर क्या कर लिया करो? टिक मार्क, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, वो रिपीट ना हो। 3/4, 4/4, 1/4, 6/4, 7/4। सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो किसको कंपेयर करोगे? न्यूमिरेटर को। तो सबसे बड़ा वाला न्यूमिरेटर कौन सा है? 7/4। ठीक है, ये हो गया। अब बचे हुए में से सबसे बड़ा कौन सा है? 6/4। ये भी हो गया। अब इन बचे हुए में से सबसे बड़ा न्यूमिरेटर कौन सा है? 4/4। ये भी हो गया। अब इन दोनों में से बड़ा वाला न्यूमिरेटर क्या है? 3/4, और एंड में 1/4। ठीक है। टिक मार्क लगाने से रिपीटेशन नहीं होगी और मिस्टेक कम होंगी। नेक्स्ट वन इज 6/7, 6/11, 6/10, 6/13, 6/9। अब न्यूमिरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब न्यूमिरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिनोमिनेटर को कंपेयर किया जाता है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर ही सबसे बड़ा माना जाता है। सबसे छोटा न्यूमिरेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? 7। सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है? 7। तो इसको सबसे बड़ा माना जाएगा। 6/7 सबसे बड़ा है। अब इसको तो छोड़ दो क्योंकि ये तो लिखा गया, इस पर टिक मार्क कर लो। बाकी बचे हुए में से सबसे छोटा कौन सा है? 6/9। तो इसको बड़ा माना जाएगा बचे हुए में से। अब इसको भी टिक मार्क कर लो क्योंकि ये लिखा गया। अब इन बचे हुए में से सबसे छोटा कौन सा है? 6/10। ठीक है। तो 6/10 मतलब 6/10 मतलब छोटे वाले को क्या माना जाता है? बड़ा। सबसे छोटा क्या है? 10, तो मतलब इसको बड़ा माना जाएगा। 6/11, 6/13।
बचे अब ये दोनों, इन दोनों में से डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है, किसका डिनोमिनेटर छोटा है, 11, तो 11 को इन दोनों में से बड़ा माना जाएगा, तो आएगा 6/11। फिर एंड में क्या आएगा 6/13। मीन्स जोन सा आपका हो जाए आप उस पर टिक मार्क कर लो। जैसे 6/7 हो गया था, तो मतलब अब इस बचे हुए में से हमने सबसे बड़ा ढूंढना है। बड़े सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो छोटा डिनोमिनेटर है उसको ही सबसे बड़ा, जो हमारा क्या होगा, जो छोटा डिनोमिनेटर है उसको ही सबसे बड़ा मानते, तो छोटा डिनोमिनेटर क्या है 9, तो उसको ही क्या मानेंगे हम सबसे बड़ा, और सबसे बड़े को ही क्या मानेंगे सबसे छोटा, बड़े वाले को क्या मानेंगे सबसे छोटा। इस तरह से आपको अपनी फ्री नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं टिक द करेक्ट आंसर। ये इसी एक्सरसाइज के हैं, आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। 2/3 इज रिटन एज, 2/3 को कैसे लिखते हो 2/3, 2/3 कैसे लिखा जाता है 2/3। लार्जेस्ट ऑफ 1/3, 3/3, 2/3, इन तीनों में से लार्जेस्ट क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर कंपेयर करोगे, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं, न्यूमिनेटर ऊपर वाला होते, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा 3/3, यहाँ टिक मार्क करोगे। सबसे बड़ा न्यूमिनेटर क्या है 3। स्मॉलेस्ट ऑफ, स्मॉलेस्ट, इसमें न्यूमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम और न्यूमिनेटर अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ऊपर से देखना है, न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 2/4, क्या है 2/4। ये आपको अपनी बुक में भी फिल करने हैं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।